हमारी कौम, आज हमारी जमात, आज हमारी सोसाइटी, आज हमारा समाज, हमारा माशरा कुरान पढ़ता नहीं। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, जितने बड़े बड़े साइंसदान, नित नई चीजों के ईजाद करने वाले, अगर उनकी जिंदगी को आप टटोलेंगे तो यकीन मानिए, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो, चाहे कलमा ना पढ़ने वाला हो, अगर साइंस की दुनिया में अपने उरूज को पहुंचा है तो सबसे पहले उसने कुरान को पढ़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कि ये जो हवाई जहाज, एरोप्लेन, आज आपके सफर को इसने आसान कर दिया है। सबसे पहले इसका मोजिद कौन है? इब्ने फरनास, जो कि एक कलमा गो इंसान था, कलमा गो मुसलमान था, लेकिन हिस्ट्री बनाने वालों ने, तारीख लिखने वालों ने उसे ईसाई मजहब में ढकेल दिया और आज ईसाइयत अपना सिक्का जमाने की इस मैदान में कोशिश करती है। इब्ने फरनास ने कुरान की एक आयत लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तारीख बताती है एरोप्लेन का इजाद करने से पहले 40,000 मरतबा इस आयत को उसने पढ़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40,000 मरतबा कुरान की एक आयत पर रिसर्च करता रहा। उसके ज़हनो दिमाग में यकीन पैदा हो गया कि अगर कुरान ने कहा है तो यकीनन हवा में भारी भरकम चीज को उड़ाया जा सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिले मुबारकबाद हैं यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी के अरकान, जिन्होंने इस सरजमीन पर एक नया सिलसिला दीनी मालूमात का स्टार्ट किया और यकीनन तलबा का ज़हन हमेशा नई चीज़ों की तलाश में रहता है। तो एक नई चीज़ इस इदारे के रूहे रमा हज़रत हाफिज़ क़ारी निसार साहब क़िबला निज़ामी दामत बरकातुहुल आलिया ने शुरू किया और मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम के आखिर में जिन बच्चों ने मेहनत करके इस इम्तिहान को पास किया है उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा। हमारे अमरडोभा की सरजमीन पर एक आपका महबूब इदारा दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम अमरडोभा और दूसरा दारुल उलूम कुतबिया रोशनुल उलूम, यकीनन दोनों इदारे अपने उरूज पर हैं और अल्लाह की रहमत से आप काबिल मुबारकबाद हैं कि दोनों का हौसला आपने बढ़ा करके रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारी जमात के जो भी इदारे हैं उनका हौसला बढ़ाना, उनके तामीर व तरक्की में हिस्सा लेना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। बेशक, बहुत आज ये छोटे छोटे तलबा, ये नौ उम्र तलबा उलमाए किराम की निगरानी में यहाँ बैठे हुए हैं। यकीन मानिए यही आगे चल करके आपके इमाम बनेंगे, बेशक, यही आपके खतीब बनेंगे, आपकी जमात के रोशन मुस्तकबिल यही बनेंगे, आपके निकाह पढ़ाने वाले यही होंगे।
वक्ते रुखसत नमाज जनाजा अदा कराने वाले भी यही होंगे। और जो कॉलेज के तलबा, स्कूल के तलबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, यकीनन इनकी भी हमें पूरी जिम्मेदारी से निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि कौम का बोझ इनके कंधों पर आने वाला है, जो हर मैदान में आपकी नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। अलमिया ये है कि आज हमारी कौम, आज हमारी जमात, आज हमारी सोसाइटी, आज हमारा समाज, हमारा माशरा कुरान पढ़ता नहीं। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, जितने बड़े बड़े साइंसदान, नित नई चीजों के इजाद करने वाले, अगर उनकी जिंदगी को आप टटोलेंगे तो यकीन मानिए, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो, चाहे कलमा न पढ़ने वाला हो, अगर साइंस की दुनिया में अपने उरूज को पहुंचा है तो सबसे पहले उसने कुरान को पढ़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कि ये जो हवाई जहाज, एरोप्लेन, आज आपके सफर को इसने आसान कर दिया है। सबसे पहले इसका मोजिद कौन है? इब्ने फरनास, जो कि ये कलमा गो इंसान था, कलमा गो मुसलमान था, लेकिन हिस्ट्री बनाने वालों ने, तारीख लिखने वालों ने उसे ईसाई मजहब में ढकेल दिया। और आज ईसाइयत अपना सिक्का जमाने की इस मैदान में कोशिश करती है। इब्ने फरनास ने कुरान की एक आयत, लतर कबुन्ना तबक़न अन तबक़, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तारीख बताती है एरोप्लेन का इजाद करने से पहले 40,000 मरतबा इस आयत को उसने पढ़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40,000 मरतबा कुरान की एक आयत पर रिसर्च करता रहा। उसके ज़हनो दिमाग में यकीन पैदा हो गया कि अगर कुरान ने कहा है तो यकीनन हवा में भारी भरकम चीज को उड़ाया जा सकता। कुरान पढ़कर एरोप्लेन का इजाद किया। लेकिन आप सोचिए कि वही कुरान हमारे घर के ताकों में सजा करके रख दिया गया, जुज़दान से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह सवेरे हमारे बच्चे उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल निकाली जाती है, उसकी स्क्रीन साफ की जाती है, उसको सफा किया जाता है, बार बार वही मोबाइल देखी जाती है, लेकिन कुरान हमारे घरों में नहीं खोला जाता है। ये रोशनुल वलूम का मैं कहता हूँ कि जिंदो जावेद एक मिसाल है कि ये कुरान नहीं, दो कुरान नहीं, 200 हुफ्फाज यहाँ पर तैयार हो रहे हैं कुरान पढ़ने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, कम मुद्दत में। ये बहुत बड़े कमाल की बात है। तो अल्लाह की रहमत से एक आपका तनवीरुल इस्लाम, जो पूरे हिंदुस्तान में सुन्नियत की खिदमत करने के लिए, मसलके आला हजरत की पासबानी करने के लिए आला हजरत के सिपाहियों को तैयार कर रहा है, वहीं पे दारुल उलूम कुतुबिया ने भी उसी मैदान में कदम रख करके अमर डोभा की सरजमीन को जरखेज बनाते हुए यहाँ से भी हुफ्फाज की एक बेहतरीन टीम निकाल रही है। और इतना ही नहीं, टीम ही नहीं निकलेगी, आपके यहाँ के पढ़ने वाले तलबा, यहाँ के हुफ्फाज हाफिज़े कुरान भी होंगे, मुसल्ले इमामत पर नमाज़े तरावी भी पढ़ाते हुए नजर आएंगे, 5 वक्ता नमाज भी पढ़ाते हुए नजर आएंगे, और इंशाअल्लाह आगे चल करके सनतो हरफत के मैदान में भी बेहतरीन नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। वो चीजें आज के जमाने के हिसाब से यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। इसीलिए दीनी टेस्ट रखा गया, फिकही मालूमात का टेस्ट रखा गया। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, सिर्फ एक आयत, छोटी सी इक़रा। आपको ये मालूम होगा कि ये कुरान की सबसे पहली आयत है, जिसके माने हैं कि पढ़ो। पढ़ो मतलब कि आगे बढ़ो। इक़रा, पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा।
तो कुरान ने हमें मिजाज दिया, इस्लाम ने हमें मिजाज दिया इल्म हासिल करने का। तो इल्म एक रोशनी है, इल्म एक सिफत है, इल्म एक खूबी है, इल्म तरक्की का एक जीना है। अगर आज हमने अपने बच्चों को पढ़ाया तो इंशाअल्लाह उनकी पूरी जिंदगी कामयाबियों कामरानी के साथ गुजरेगी। अब आप आइए कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म के हवाले से एक बात कही, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। अब आप बताइए कि 1400 साल पहले चीन में न कोई मदरसा था, न कोई मकतब था, न कोई वहाँ आलिम था, न कोई दरसगाह वहाँ पर थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ से आपको ये हुक्म क्यों दिया कि तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक के दूर दराज का सफर तय करना पड़े, लहराती हुई दरियाओं पर तुम्हें तैर करके जाना पड़े, पहाड़ों की चट्टानों को तोड़ करके आपको रास्ता अबूर करना पड़े, लेकिन तुम्हें चीन जा करके इल्म हासिल करना चाहिए। अगर जाना पड़े तो यकीनन आज की इस दुनिया में चीन इस बात को साबित कर रहा है। आज मार्केट में जितनी चमचमाती हुई चीजें मिलेंगी वो चीन की बनाई हुई मिलेंगी। पता ये चला कि चीन उस वक्त भी अपने उरूज पर था, चीन उस वक्त भी टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे था, इल्म के मैदान में बहुत आगे था। और नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को ज़हन दे रहे थे, अपने मानने वालों को ज़हन दे रहे थे, इस्लाम के फॉलोअर्स को ज़हन दे रहे थे कि इल्म वो हथियार है जिसकी बुनियाद पर तुम आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक के दूर दराज मुल्क का सफर तय करना पड़े। वाह वाह सुभान अल्लाह। आज इल्मी मैदान में हमारे ये नौनिहाल कुरान लेके बैठ रहे हैं, हदीस लेकर के बैठ रहे हैं, इल्मे फिक्र लेके बैठ रहे हैं, उसूले फिक्र लेकर के बैठ रहे हैं। मैं अगर इस्लाम के इब्तदाई दौर पर निगाह डालूं तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत पर इतना जोर दिया कि वो कैदी जो जिजिया नहीं दे सकते थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10-10 मुसलमानों को अगर तुम पढ़ा दोगे तो तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिखना सिखा दो रिहाई मिल जाएगी, पढ़ना सिखा दो तो रिहाई मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इस्लाम के उस इब्तदाई दौर में जहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज आराम फरमा है, वो जगह जन्नत से भी कीमती है। वो जगह जहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक है और उसी पहलू में खलीफे अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, तो उसके थोड़ा सा पीछे हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अदब का लिहाज रख करके मेरे आका के जुलू में दो खलफाए राशिदीन में से आराम फरमा है। ये हुजरा कौन सा हुजरा है? ये हुजरा हुजरे आयशा है। हज़रत आयशा का कभी वो मकान हुआ करता था जहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जो लोग मदीना गए हैं उन्होंने देखा होगा कि रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल एक चबूतरा जिसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। दामने इस्लाम में आने वाले सहाबे किराम उसी चबूतरे पे बैठकर नबीये रहमत की तरबियत में तालीम हासिल कर रहे थे। और ऐसी तालीम आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उसका मिसाल देती हैं।
बड़े बड़े कॉलेजेस उसका मिसाल देते हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर उसकी मिसाल देते हैं। अल्लाह अकबर, वही एक चबूतरा है, उसी पे सहाबे किराम, कोई भूखा है, कोई फाके से है, कोई प्यासा है, लेकिन उसी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर पढ़ने वाले वक्त के बेहतरीन आलिमे दीन बन करके निकल रहे हैं, बेहतरीन हाफिज़े कुरान बन करके निकल रहे हैं, बेहतरीन जज बन करके निकल रहे हैं, बेहतरीन जर्नैल बन करके निकल रहे हैं, बेहतरीन सिपाही सालार बन करके निकल रहे हैं, बेहतरीन गवर्नर बन करके निकल रहे हैं, बेहतरीन एडवोकेट बन करके निकल रहे हैं। लाओ कोई ऐसी मिसाल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह अकबर, जब आप उसी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर पढ़ करके निकलते हैं, कोई 10 साला 12 साला बच्चा नहीं पढ़ रहा है, 40 साला अबू बकर आ रहा है तो सदाकत का पैकर बनता हुआ नजर आ रहा है, उमर आ रहा है तो अदालत का पैकर बनता हुआ नजर आ रहा है, उस्मान गनी आ रहे हैं तो सखावत के पैकर बनते हुए नजर आ रहे हैं, मौला अली आ रहे हैं तो शुजाअत के पैकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं तफसील में जाऊं तो मैं आपको बता दूं कि उसी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर पढ़ने वाले अपने वक्त के इतने बड़े बड़े गवर्नर, इतने बड़े बड़े खलीफा हुए हैं। अल्लाह अकबर, हज़रत सैयदना उमर फारूक आजम के इल्मदानी की मिसाल कौन पेश कर सकता है। कितनी हदीसें उन्होंने रिवायत फरमाई हैं, ऐसे साहिबुर राय हैं अल्लाह अकबर कि उनकी राय के मुताबिक मेरे आका फरमाते हैं कि कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं। अल्लाह अकबर, आप सोचो तो सही कि हज़रत सैयदना उमर फारूक आजम एक चबूतरे पे बैठ करके 22 लाख मुरब्बा मील पर आपने हुकूमत फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हुए, बेशक 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर, आज उनकी जिंदगी को हम अपने लिए नमूना क्यों नहीं बनाते हैं। इल्मे दीन फर्ज है, इल्मे दीन पढ़ना वाजिब है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है जिसके पैरोकार हम हैं, जिनके गुलामी का दम हम भरते हैं, वो उमर फारूक आजम हाफिज़े कुरान भी हैं, आलिमे दीन भी हैं, बेहतरीन सिपाही सालार भी हैं, बेहतरीन मुजाहिद भी हैं, बेहतरीन फाते भी हैं, बेहतरीन हुक्मरा भी हैं, बेहतरीन खलीफा भी हैं। आज मैं एक कोरा आलिम बन करके रह गया, मेरे अंदर लड़ने की सलाहियत नहीं है, मेरे अंदर तलवारबाजी की सलाहियत नहीं है, मेरे अंदर टेक्नोलॉजी की सलाहियत नहीं है। उमर खुद कहते हैं अल्लाह अकबर, मैं अपना वो जमाना जब याद करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब इस्लाम में नहीं था तब मैं कहाँ था, और जब दामने इस्लाम में आया हूँ तब मैं कहाँ पर हूँ। जब मैं कभी अपने ऊँटों को चराया करता था, मेरे वालिद खत्ताब मुझे आ करके मेरी निगरानी किया करते थे। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा मेरे वालिदे मोहतरम ने मुझसे कहा था, आए उमर, इन ऊँटों को एक कतार में खड़ा करो। उमर का हाल ये था कि ऊँटों को मैं एक कतार में जब खड़ा करना शुरू करता, एक ऊँट को सीधा करता, दूसरा टेढ़ा हो जाता, दूसरे को सीधा करता तो तीसरा टेढ़ा हो जाता, एक आगे हो जाता तो दूसरा पीछे हो जाता। मेरे वालिद खत्ताब ने मुझे एक कोड़ा मारा और कहा, उमर तू नौजवान हो गया है, फिर भी तू ऊँटों को कतार में खड़ा करने का हुनर नहीं सीखा अभी तक। एक जमाना वो था कि उमर अपने ऊँटों को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था। आज उमर को नबी रहमत की निगाहे नबूवत ने इस मकाम पे खड़ा कर दिया है कि शेर और बकरी मेरे इंसाफ की वजह से एक ही बर्तन में पानी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ करके पढ़कर इतने बेहतरीन हाफिज़े कुरान और जामेउल कुरान, वाह वाह, बहुत अच्छा, जामेउल कुरान, कुरान को जमा करने वाले उस्मान, बेशक बेहतरीन खिलाफत के फराइज अंजाम देने वाले उस्मान, बेहतरीन हुक्मरा का नाम उस्मान, बेहतरीन ताजिर का नाम उस्मान, बेहतरीन बिजनेसमैन का नाम उस्मान,
बेहतरीन इस्लाम के खलीफा का नाम उस्मान, वाह। वो उस्मान गनी। अल्लाहु अकबर। आज तुम अडानी अंबानी की बात करते हो, मौला उस्मान गनी ने उस जमाने में अपनी तिजारत को असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठकर पढ़ करके ऐसा फरोग दिया कि आज भी उस्मान गनी का खाता मक्के में भी चल रहा है और मदीने में भी चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। इस्लाम आपको गरीबी नहीं सिखाता, इस्लाम आपको कोरा हाफिज बनने को नहीं सिखाता, इस्लाम आपको कोरा आलिम बनने को नहीं सिखाता। इस्लाम चाहता है कि उसका मानने वाला, उसका पढ़ने वाला, उसके आगोश में पलने वाला इस्लाम का फॉलोअर जिस मैदान में रहे, हर मैदान में अपना लोहा मनवाता रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली, मेरे आका फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, बेशक, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसके दरवाजे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और सिर्फ इल्म के दरवाजा ही नहीं, फातह खैबर भी बने। बेशक, और कैसे बने, कितने बेहतरीन बने। जश्न ईद मिलादुन नबी है, 1500 साला विलादत आप मना रहे हैं, इंशाअल्लाह मनाएंगे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। और जब हमारा जुलूस निकलता है, हमारे बच्चे निकलते हैं, गोलामाने मुस्तफ़ा निकलते हैं, शमए नबूवत के परवाने निकलते हैं, एतराज़ करने वाला एतराज़ करता है, अरे इस्लाम में झंडा कहाँ है, इस्लाम में झंडिया कहाँ है, इस्लाम में झंडा लहराना कहाँ लिखा है। अरे नादान, तुझे क्या मालूम है कि जब खैबर का किले का मुहासरा किए हुए सहाबे किराम परेशान हो गए थे, नबी रहमत की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, खैबर का किला बड़ा ही भारी और भरकम है, या रसूल अल्लाह उसकी दीवारें बड़ी ऊंची हैं, उसकी फसील बड़ी मजबूत है, या रसूल अल्लाह वो फतह नहीं हो रहा है, तो सुनो और सबूत दो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि कल मैं इस्लाम का झंडा उसके हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ पे खैबर का किला फतह हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं इस्लाम का झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर खैबर का किला फतह हो जाएगा। उस झुरमुट में, उस मजमे में हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हजरत अबू हुरैरा भी हैं, हजरत अनस भी हैं, हजरत माज इब्ने जबल भी हैं, अम्मार बिन यासिर भी हैं। ना जाने कितने सहाबे किराम की तादाद रही होगी। जब सहाबिये रसूल ने इस बात को सुना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान से ये बात निकल गई है कि कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर खैबर का किला फतह हो जाएगा, अबू बकर सोच रहे हैं अगर मेरे हाथ में झंडा आया तो फातह खैबर मैं बन जाऊंगा, उमर के हाथ में आया तो उमर फातह खैबर बन जाएगा, अबू हुरैरा के हाथ में आया तो अबू हुरैरा फातह खैबर बन जाएंगे, हब्सी बिलाल के हाथ में आया तो बिलाल हब्सी फातह खैबर बन जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हर सहाबी रसूल अरमान लेकर के नमाज ईशा अदा करने के बाद अपने बिस्तरों पर रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह जैसे नमाज फज्र हुई, हर सहाबी रसूल जल्दी जल्दी मस्जिद नबवी शरीफ में आ रहे हैं। काश मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाहे रहमत मेरे चेहरे पे पड़ जाए तो मैं फातह खैबर बन जाऊंगा। और जब जमात से फारिग हो करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में तमाम सहाबा अपनी एड़ियां उठा उठा करके अपना चेहरा दिखा रहे थे, या रसूल अल्लाह अबू बकर भी मौजूद हैं, या रसूल अल्लाह उमर भी मौजूद हैं, या रसूल अल्लाह उस्मान गनी भी मौजूद हैं, या रसूल अल्लाह अनस भी मौजूद हैं, या रसूल अल्लाह माज इब्ने जबल भी मौजूद हैं, या रसूल अल्लाह हम भी मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब। वाह वाह, बहुत अच्छा। कहाँ है अली इब्ने अबी तालिब? साहबा किराम ने जल्दी से कहा, या रसूल अल्लाह वो बीमार हैं, उन्हें आशुबे चश्म है, उनकी आंखें दुख रही हैं, या रसूल अल्लाह वो नहीं आ सकते। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, अली को बुलाया जाए। जब हजरत अली बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए, मेरे आका ने फरमाया, अली बताओ क्या हाल है? कहा, या रसूल अल्लाह आंखें दुख रही हैं, आशुबे चश्म हो गया है, कुर्बान जाओ। उस ऑपरेशन पर नबी रहमत ने अपना लुआबे दहन निकाला,
अली की आंखों में लगा दिया। अली फरमाते हैं मेरी आंख ऐसे हो गई जैसे मेरी आंख को कोई बीमारी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के भरे मजमे में एक अलम, एक झंडा आगे बढ़ाया, अली के हाथों में थमाया। झंडे का सबूत चाहिए, ये झंडा बिदात है, ये शिर्क है, ये वो है, ये वो है। झंडा देने वाला नबी है बेशक, और झंडा लेने वाला वलियों का सरदार अली है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। पता ये चला कि झंडा देना ये नबी की सुन्नत है और सहाबा के झुरमुट में झंडा लेके चलना ये अली की सुन्नत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिस झंडे पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लिखा वो शिर्क है, जिस पर या रसूल अल्लाह का नारा लिखा हो वो बिदात है, जिस पर या गौसे आजम लिखा हो वो बिदात है, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हो तुम कहते हो वो बिदात है। लेकिन हकीकत में अकली तौर पर मैं उन लोगों से जवाब जानना चाहता हूँ कि जश्न मिलादुन नबी पर, जश्न गौसिया पर अगर सुन्नी मुसलमान दीवानगी में, इश्क में, मोहब्बत में, नबी की आल की मोहब्बत में वो झंडा ले करके चलता है तो तुम शिर्क बिदात के फतवे लगाते हुए नजर आते हो। लेकिन जब इलेक्शन आता है कभी कांग्रेस का झंडा तुम लेकर के चलते हो। क्या बिदात का फतवा तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? हाथी का झंडा लेकर के तुम चलते हो, क्या बिदात का फतवा तुमने देखा था कि नहीं देखा था? साइकिल का झंडा 1000 रुपये पे लेके तुम चलते हो, क्या तुमने शिर्क व बिदात का फतवा देखा था या नहीं देखा था? अरे सुन्नी नबी की मोहब्बत में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का झंडा लेकर के इस बात का ऐलान करता है कि परचम इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, अता सुबह कयामत जिंदा रहेगा। और तुम अपने घरों पर इलेक्शन के जमाने में हाथी पंजा साइकिल का झंडा लगा करके इस बात का सबूत देते हो कि 1000 रुपये में बिकने वाला वो बिदाती है, 1000 रुपये में बिकने वाला वो बदमजहब है जो अपने कोठों पर महीने महीने पर झंडा लगाए रहता है, मगर बिदात का फतवा उसे नजर नहीं आता। वाह वाह, क्या कहना। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झंडा दिया, अली ने लिया, तो अली फातह खैबर बने, बेहतरीन सिपह सालार बने, इल्म के पहाड़ थे कि जो भी मसला आपकी बारगाह में आता था मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यता से लम्हों में आप उस मसले को हल कर देते थे। देखिए इल्मे दीन के साथ साथ जदीद दौर में असरी तकाज़ों को पूरा करना हमारे उलमाए किराम की एक जिम्मेदारी है। बेशक, ज़हन साजी इस तरह से होनी चाहिए कि जो बच्चे हमारे यहाँ 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल देते हैं तो जब वो यहां से निकलें तो दुनिया में भी कामयाबी का झंडा फहरा दें और आखिरत में भी आपके बख्शिश का सामान बन जाए। बेशक हक है। हाफिज कुरान का मर्तबा इतना आला, इतना बुलंदो बाला कि कल मैदान कयामत में हुफ्फाज के वालिदैन पर के सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि लोग दूर से ही पहचान लेंगे कि हाफिज कुरान का बाप। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कारखाने में वो हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं जो कल मैदान कयामत में आपकी शनाख्त कराते हुए नजर आएंगे। और इल्म की दौलत दुनिया की जिस कौम ने हासिल कर लिया, दुनिया की कोई भी ताकत उसे पीछे नहीं भेज सकती। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। हम अपनी पसमादगी का रोना रोते हैं, पसमादगी के दलदल से निकलने के लिए हम तहरीकें चलाते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा समाज है, जो हमारा माशरा है, जो हमारी चाल और चलन है, कहीं न कहीं इसमें नक्स है जिसकी बुनियाद पर हम पसमादगी के दलदल से निकल नहीं पा रहे हैं। मुफक्किरीन
ये कहते हैं कि जिस कौम के लोगों में तालीम से ज्यादा शादी और ब्याह पर पैसा खर्च किया जाए, वो कौम कभी भी पसमादगी के दलदल से बाहर आ ही नहीं सकती। क्या कहने, सादाते महाराजा ने एक नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे मगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बेशक हक है। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि कारी निसार साहब के हवाले कर दिए, कारी रहमतुल्लाह साहब के हवाले कर दिए, मौलाना अली अकबर के हवाले कर दिए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना टाइम तुम फुटपाथ पे बैठकर चाय के होटलों पर लोगों की गीबत और चुगली करते हो, अगर उसी टाइम में आकर के गाहे बगाहे मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में तुम अपने बच्चे की निगरानी करोगे, तुम्हारा बच्चा सोना बन करके निकलता हुआ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और मेरे बच्चों, आज तुम तो अपनी जिंदगी के जो कीमती वक्त इन इदारों में दे रहे हो, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 16 साल का है, कोई 17 साल का है, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि अगर 15 साल से 25 साल तक आपने अपने सर को किताबों में झुका दिया तो ता हयात तुम्हारा सर उठा ही रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप कितने अरमानों से तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं, तुम्हारा लिबास देते हैं, तुम्हारी खुराकी देते हैं, तुम्हारी बीमारी होती है तो उस बीमारी से निकालने के लिए ना जाने कितनी मेहनतें और मशक्कतें करते हैं, अपने जिंदगी की सारी कमाई हुई पूंजी आपके ऊपर लुटा देते हैं, इसलिए कि मेरा बच्चा एक बेहतरीन मुअल्लिम बन करके निकले, मेरा बेटा एक बेहतरीन हाफिज़े कुरान बन करके निकले, मेरा बेटा एक बेहतरीन आलिम दीन बन करके निकले, मेरा बेटा एक बेहतरीन डॉक्टर बन करके निकले, मेरा बेटा एक बेहतरीन इंजीनियर बन करके निकले। इस्लाम के दामन में इल्म की वो अहमियत है, वो अहमियत है। हजरत शाह बकीउद्दीन अलैहि रहमा निशापुर में रहते थे। आपको खबर लगी कि निशापुर में एक बहुत बड़ा इदारा है, मुझे वहां जाकर के तालीम हासिल करना चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए आपने अपने घर से इजाजत ली और जब दरसगाह में पहुंचे, उस्ताज़े मोहतरम की बारगाह में हाजिरी हुई आपकी, एक निगाह में आपके उस्ताज़े मोहतरम ने कहा कि तुम्हारा ज़र्फ बहुत आला है। क्या कहना, माशाअल्लाह। तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा तेरा ज़र्फ है उतना बड़ा तुम्हें उस्ताद चाहिए। वो उस्ताद निशापुर में नहीं मिलेगा, इतने वक्त वो बगदाद में मिलेगा। वाह वाह, उसका नाम है इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हम्बल, आपके इल्म फजल का चर्चा था बगदाद की सरजमीन पर। 150 महीने की मुसाफत तय करने के बाद जब हजरत शाह बकीउद्दीन अलैहि रहमा बगदाद की सरजमीन पर आपने कदम रखा, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब, जब आप शहर बगदाद पहुंचे और आपने हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पता पूछा तो लोगों ने बताया कि इल्म फजल का चमकता हुआ महताब, लेकिन हासिदीन ने उनकी शिकायत कर दी बादशाह वक्त के पास। बादशाह वक्त ने उन्हें उनके घर में कैद कर दिया। बादशाह वक्त ने उन्हें उनके घर में कैद कर दिया है और उनके घर का फौजी मुहासरा कायम कर दिया गया है। अगर आप उनके पास जाओगे तो आप भी गिरफ्तार हो जाओगे। लेकिन हज़रत शाह बकीउद्दीन अलैहि रहमा ने हार नहीं मानी। आपने एक मुसाफिर को बुलाया और कहा मुझे उनके घर के करीब ले चलो।
उसने कहा कि हुजूर आप उनके घर के करीब नहीं जा सकते हो, जो इशारा भी करेगा वो भी गिरफ्तार हो जाएगा, मुसीबत तो आपके ऊपर भी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम हाथों से इशारा नहीं करना, आंखों से इशारा कर देना और तुम चले आना। अब मुसाफिर ले करके आपको हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के पास पहुंचता है तो आपकी निगाहों ने देखा हर चार जानिब से मुहासरा है, सिपाही तलवार लेकर के खड़े हुए हैं। हज़रत शाह बकीउद्दीन ने देखा तो उन्होंने एक तरतीब निकाली, अपना जो लिबास था उसे उतार दिया, फकीराना लिबास पहन लिया, एक कशकोल अपने कंधे में टांग लिया। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, एक फौजी के पास जाते हैं, अजरकुमुल्लाह, दे दे अल्लाह के नाम पर, तुम्हारा रब तुम्हें इसका बेहतरीन अजर देगा। दूसरे के पास जाते हैं, एक दिरहम मिलता है, तीसरे के पास जाते हैं, एक दिरहम मिलता है। इस तरीके से एक एक फौजी के पास, एक एक सिपाही के पास फकीर बन करके भीख मांगते हुए जब हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर आपने दस्तक दिया और आवाज लगाई, अजरकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे, कुछ दे दे मेरे दाता, अल्लाहु अकबर। जब इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर का दरवाजा खोला, वो नूरानी चेहरे वाला, वो फरिश्ता सिफत इंसान अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाए हुए, अमामा बांधे हुए अपना दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोल करके एक दीनार देना चाहता है। शाह बकीउद्दीन अलैहि रहमा फरमाते हैं, आए मेरे उस्ताद मोहतरम, निशापुर से 1.5 महीने की मुसाफत तय करके आपकी बारगाह में एक दीनार लेने नहीं आया हूँ, बल्कि अल्लाह के महबूब की एक हदीस सुनने के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत एक हदीस, 1.5 महीने की मुसाफत तय करके आपकी बारगाह में आया हो। अल्लाह का करम देखो, गाहे बगाहे आप उन दरवाजे पर पहुंचते और एक हदीस लेकर के वापिस पलट जाते। 13 महीने तक आप इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से हदीसें लेते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह का करम हुआ, वो जालिम बादशाह मर गया, बेहतरीन हुक्मरान आया। सबसे पहला फरमान उसने जारी किया, इमाम अहमद इब्ने हम्बल को रिहा किया जाए और उनके लिए बेहतरीन इदारा बना करके दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इल्म का कोहे हिमाला कि आप जानते हैं उनके ताल्लुक से आप पीर से ज्यादा, ज़ुहदो तकवा से ज्यादा तालीमी मैदान में नाम रोशन करने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। पानी हम पीते हैं, वजू करते हैं, गुस्ल करते हैं, 2-3 चीजें हमें ये मालूम है कि उसका रंग बदल जाए, उसकी बू बदल जाए, उसका मजा बदल जाए तो पानी अपनी असली हयात पे नहीं रहता, उससे वजू नहीं होगा, उससे गुस्ल नहीं होगा। लेकिन सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाहु अकबर जब पानी पर रिसर्च करने के लिए आप बैठे हैं, इतनी किस्में बयान की, इतनी किस्में बयान की, तारीख बताती है कि पानी की 300 किस्में बयान करके पानी को पानी कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी आला हजरत के फॉलोअर्स, वही आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हम हैं। जिस आला हजरत के ताल्लुक से हमारे खुतबा, हमारे मुकर्रिर, हमारे मुफक्किर जब तकरीरें करते हैं तो क्या कहते हैं, आला हजरत एक इल्म के मालिक नहीं थे, 2 उलूम के मालिक नहीं थे, 3 उलूम के मालिक नहीं थे, 4 उलूम के मालिक नहीं थे, बल्कि सरकार आला हजरत को 108 उलूम व फनून पर महारत। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 108 उलूम व फनून पर सरकार आला हजरत को महारत थी और पीएचडी करने वाले सरकार आला हजरत पर 150 उलूम तक गिना डाले। बेशक, सुभान अल्लाह। 150 उलूम